दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपसे संवाद करना है हमें इस देश की जनता जन जन से, जनता जनार्दन से। अब जब लोकसभा चुनाव अपने उठाव पर है, तब किस तरह एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वे जिस तरह कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो यह स्वभाव है धमकी देना, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का ईडी के सींचों में और फिर कांग्रेस पार्टी के खातों का फ्रीज होना, यह सारी वानगी आखिर क्या कुछ इतिहास दर्ज करने जा रही है, आज हम आपको अपने इस बुलेटिन में बताने का प्रयास करेंगे। आगे आपसे यही विनम्र निवेदन है कि अगरचे आपने लोक सदन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और इस बुलेटिन को देखने के बाद जो सवाल हम उठा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी भावना को व्यक्त करें, क्योंकि सवाल है आपका इस देश की जनता का। दोस्तों आइए एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए हम बात करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के आज के इस मझधार के समय में, जब हर एक पार्टी यह चाहती है कि उसकी नुमाइंदगी संसद में हो, इसका वह प्रयास करती है। चाहे आज सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा अगर हम कहें, तो इस जद्दोजहद में बड़ी तल्खी के साथ दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह हम इस मझधार नाव और जो ये दरिया है उसके समीकरण बैठाते हुए फतेह सिद्ध करें, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। और उनका दावा यह है, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, 400 पार की आप बात कर रहे हैं, मगर आज देश में जिस तरह के माहौल हैं चुनावी सरजमी के, जिस तरह अगर हम झारखंड की तरफ देखें तो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और आज वे जेल में हैं, मगर वे झुकने को तैयार नहीं। इसी तरह उड़ीसा में नवीन पटनायक, जिनका बीजू जनता दल है, लंबे समय से हम समझते हैं लगभग 4 दफ़ा लगातार आपकी पार्टी नवीन पटनायक के कंधे पर विजय दर्ज करती रही और 24 साल तक आपको हो गए हैं मुख्यमंत्री रहे। अब की बार बनेंगे तो एक ऐतिहासिक क्षण होगा वह हमारे देश का, कि जो सबसे बड़े कार्यकाल के रूप में परिगणित किया जाएगा। अगरचे हम दिल्ली की तरफ चलें तो केजरीवाल जेल में है और उनकी पार्टी जिस जद्दोजहद के साथ एक विजय का मुकाम हासिल करना चाहती थी पंजाब में, तो वहाँ उनकी सरकार है ही, दिल्ली में भी सरकार है। वे चाहते थे कि देश में भी अन्य कुछ जगहों पर अपनी जीत को दर्ज कर लें, जैसा कि विगत में गुजरात में भी विधानसभा चुनाव के दरमियान अरविंद केजरीवाल ने वहाँ एक तरह से अपना वह स्थान बनाया था जो कि चकित करने वाला था देश की जनता को और राजनीतिक पंडितों को, विश्लेषकों को, कि एक छोटी सी नई पार्टी अरविंद केजरीवाल, जिनकी कोई पुरानी पृष्ठभूमि भी नहीं है पारिवारिक, वे किस तरह राजनीति का खेल कर रहे हैं और जनता का दिल जीतते हुए
आगे निकलते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल गया। अब अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है और जिसका नेतृत्व तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, तो इस पार्टी की जो जमीन है वह किसी भी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि मजबूत है। उसका कारण जहां नेतृत्व का बारंबार डगमगाना है, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वह वृद्ध होना है, और वे जिस तरीके से पूरे देश में पहुंचना चाहिए उनको, और वहाँ आम सभाएं लेकर के, बैठकें लेकर के हम यह कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे दिखाई दे रही है हर मोर्चे पर मीडिया के माध्यम से, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और किसी भी चौक चौराहे पर अगर चर्चा होती है तो यही बात आती है कि कांग्रेस को जिस मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था इस लोकसभा समर में, वह दिखाई नहीं दे रही है। परिणाम स्वरूप चुनाव जो है एकांकी टाइप का हो गया है कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। मगर इस सब के बावजूद सबसे आश्चर्य की बात एक जो रेखांकित करने वाली है वह यह है कि नरेंद्र मोदी और उनका पूरा दस्ता कुनबा एक बात बार बार कह रहा है कि हम 400 पार हैं। अगर आप 400 पार का इतना आपका आत्मविश्वास है तो फिर आप अपने विरोधियों पर ईडी की नकेल क्यों कस रहे हैं, सीबीआई से क्यों आप का खेल कर रहे हैं, क्यों आप कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खातों को सीज करने का काम कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं। इससे तो लाखों करोड़ों जो इस देश के बौद्धिक लोग हैं और आम आवाम भी है, वह तो यही निष्कर्ष निकालेगी कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो एक कार्यकाल है जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ा लोचा है, कमजोरी है, जमीन खिसक रही है। यही कारण है कि आप इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं मानो इंदिरा गांधी का वह इमरजेंसी काल याद आ जाए। दोस्तों, यह बुलेटिन आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद के साथ।